अब हम एक सेल साइड की पोजीशन प्लान करने वाले कैंडल के यहाँ तक गए 3 मिनट कैंडल कोई कैंडल क्लोज है कि नहीं। जिन्हें कैंडल क्लोज है अभी, तो इस कैंडल के नीचे अपना ट्रेड प्लान करते हैं पुट साइड के लिए। और चलो हम प्रीमियम ग्रुप में टाइप कर दिया है, बस 1-2 मिनट बाद बस मैं देने वाला हूँ इस ट्रेड को। कैंडल क्लोज है, पूरी कैंडल क्लोजिंग मिलना है बहुत ज़रूरी है इस लेवल के नीचे, अदरवाइज ये ट्रेड फिर हमें फंसा सकती है। अभी आए ना, इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ कहीं आना इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस लेवल के नीचे नहीं आई तो दिक्कत होगी, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। और क्या, अभी क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं आई है गाइस, अब इतनी जो हमें एक्सपेक्टेड थी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि या फिर सीधा अब ट्रेड प्लान करेंगे तो इस लेवल के नीचे प्लान कर देंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग अच्छी नहीं आई। क्लोजिंग बहुत ज़रूरी थी, जो कि क्लोजिंग यहाँ नहीं थी, एग्रेसिवनेस दिखा रही है। इधर से बताइए रिजेक्शन शो कर रहा है, रिजेक्शन, जिससे पता चल रहा है कि थोड़े बायस अभी भी एक्टिव हैं, जो कि हमें हमारे स्टॉप लॉस को उड़ा सकते हैं। इस वजह से हम इस लेवल के नीचे ही प्लान करेंगे, या फिर कोई कैंडल स्ट्रॉन्गफुली कैंडल क्लोज तो हो। अभी भी ये पॉइंट बचा हुआ है जहाँ से भी बायर्स एक्टिव होंगे, तो इस जोन को पूरे निकलने का वेट करते हैं। 230 के नीचे जब ट्रेड करेगी तभी देखते हैं, वरना रिस्की ट्रेड तो ये है कि इस कैंडल का स्टॉप लॉस के नीचे हम यहाँ से भी अभी एंटर ले लें, पर ये रिस्की प्लस अभी भी इधर बायर्स के पास अभी है, पावर है। इस वजह से भी हम छोड़ रहे हैं इसे, लीव करते हैं इसे। हमें ऐसी ट्रेड चाहिए, क्वालिटी ट्रेड, उससे क्या फ़ायदा। अभी बायर हैं, अभी पुल बैक दे रहे हैं। देखो इस कैंडल का भी हम स्टॉप लॉस ले लें, ये मान लो ये वाली, यदि बता रहा हूँ, ले नहीं रहे, बता रहा हूँ। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही बोला था कि इसके नीचे यदि क्लोजिंग नहीं आई, ठीक, यदि अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई तो हमें फंसाई। और देखो और वैसे लोग जो नए ट्रेडर जो वैसे होंगे ना, अनएक्सपीरियंस लोग करेंगे क्या, इसमें एंटर कर जाएंगे इस ट्रेड में। एंटर जैसे ही करेंगे, क्लोजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं, एंटर करते ही उनका होने लगेगा, यहाँ से जाएगी। बट आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, ये सब एक्सपीरियंस से आती चीज़ें। देखो इन्होंने यहाँ से, मार्केट ने हमें बोली थी स्टॉप लॉस को उड़ा देगी। मैंने पहले बताया थी जो रिस्की ट्रेड है भाई, रिस्की ट्रेड है, और हमें प्रॉपर सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। देखो कहाँ से मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस उड़ा दिए, सबके एसएल हंट हुए हैं सारे। और ये एसएल हंट बहुत स्पीड से हुए, क्योंकि एसएल हंटिंग होती है जब, तो स्पीड से मूव आता है, तो मूव के लिए भी वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट 25,220 के नीचे क्लोज अच्छे तरीके से ट्रेड करना स्टार्ट करे। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को अब हमें साइड में हटा के इसको पर वर्क नहीं कर सकते। हम सोच रहे थे कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे कि बस इतनी सी रिजेक्शन से क्या होगा, बट इतनी सी रिजेक्शन नहीं, ये बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल मैटर कर जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों में प्राइस का मतलब क्या है, ये प्राइस सस्टेन नहीं करी इधर भी, पहले फिर भी इधर करती, भले 2 मिनट के क्लोज होती, पर क्लोज होता तो ये तो बता रहा है, एक इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस यहाँ से क्लोज करेगी, बट प्राइस यहाँ से नहीं क्लोज करी, अभी भी बायर दम दे रहे हैं। तो अभी हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, क्योंकि देखिए बाय साइड के लिए अभी कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं दिख रही। भले मार्केट इधर से चली जाए,
पर अब सेटअप भी तो दिखना चाहिए, क्योंकि जगह जगह पर बहुत हैवी रेजिस्टेंस है। ये पॉइंट आज की डे आई, ये तो एक है ही, और फिर उसके आगे आपको कितना है, मुश्किल से 50 से 60 पॉइंट है। इतना तो आपको पता भी नहीं चलेगा जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है। तो अब थोड़ा रहने देते हैं, क्योंकि साइडवेज हो गई मार्केट, और इस साइडवेज में लगेगा 50-60 पॉइंट का ही मूव होगा। पर ऐसा मूव हुआ कि 1 मिनट में 20 ऊपर गया तो 30 पॉइंट नीचे गिर गया, इस पॉइंट के समथिंग होगा। तो आपको देखना पड़ेगा। अब इस पर्पल वाले जोन के नीचे जब कैंडल क्लोज हो गई तभी हम देखते हैं, कोई ट्रेड बनाते हैं। जब तक के लिए वेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में पेशेंस ही है जो आपको जिताएगा। क्योंकि इधर अभी हम सुबह से बोलते आ रहा हूँ, इसके नीचे देखो आज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, मतलब जो भी ट्रेड कर रहे हो, सबने लॉस करा है। क्यों? क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न बताऊँ। पहले तो एक तो मार्केट साइडवेज है, उससे भी सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता उनके पास। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि एक ऐसा जोन नहीं होता, कि मतलब ऐसा डिसीजन जोन नहीं होता कि हाँ कि इधर इसके ऊपर ही मैं बाइंग करूँ, इसके नीचे ही हमें सेलिंग करनी। मतलब ये वाला कि जैसे हमने इधर मार्क करा कि इसके नीचे ही हम सेल करेंगे, वरना उससे पहले ये दिखा रही है हमें कई सारी एंट्री दिखाई, जैसे इधर ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन पे। पर उससे नीचे तो हमारा कितना 20 पॉइंट था, मुश्किल से 20 पॉइंट नहीं था। उसके नीचे एक बहुत बड़ा बाइंग जोन था। एक हमें ये देखना है कि जोन भी तो मेन इंटरेस्ट तो यही है, यहीं से तो कल मार्केट में बाइंग आई और सेलिंग के लिए ये वाले। और इससे पहले हम बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का आपको सिनेरियो समझने पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। वरना बहुत सारे लॉस तो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता। वो क्या देखते हैं कि ये कैंडल बन गई यहाँ से नीचे, अरे भाई ये भी तो देखो कि इसके नीचे सपोर्ट एरिया है कि रेजिस्टेंस एरिया। उससे पहले तुम बाय करोगे या सेल करोगे तो 100% ट्रैप हो गए। ये तो हमारी थ्योरी भी है, कई सारी थ्योरी जो हमने अपने उसमें लोगों को सिखाते हैं। प्रीमियम ग्रुप वगैरह में हम क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो हम उसमें इन लोगों को बताते हैं भाई ऐसा इधर से ऐसे ऐसे पूरे दिन का हम समझाते हैं। अब देखो, अब हमारा पहले से ही मार्क था, तो हम किसी ट्रेड में हमने कोई भी वो नहीं किया, अपने एसएल से बचे। वरना देखो आज मार्केट इतना गंदा साइडवेज है कि हर किसी की ले लेगा ये हमारा एक कॉल साइड का ट्रेड था, वो हमें ये मिला। ये तो हमारा उसके रिस्की ट्रेड था, पर रिस्की इतना नहीं था, हमने दिया भी, हमारा गया नहीं, कुछ नहीं गया हमारे घर से। अब हमें वेट करेंगे, इसके नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे, उससे पहले हमें कुछ नहीं करना। मार्केट भले इस पॉइंट में ऊपर नीचे उतर आए, उससे क्या मतलब हमें। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, वरना आप हर दिन लॉस करोगे। क्योंकि आपने देख लिया कि हाँ इससे बाय कर लें, सेल कर लें। अरे नहीं भाई, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि इसके ऊपर बाय करनी है, इसके सेल, तब तक काम नहीं चलेगा। अभी इधर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन भी पूरा इनकम्प्लीट है। अब देखो, जैसे ऐसा लग रहा है इधर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है, शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न बनने की फॉर्मेशन है। तो अब ये यहाँ से जाएगा ना, अब ये यहाँ से गिरेगा, इसके नीचे ट्रेड बनेगी, तब एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी, ये होती है। वरना अभी हम बेवजह ट्रेड कर लेना, क्योंकि इधर क्या, हमने पेशेंसली वेट करा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का, जो भी कुछ बनने वाला है। वरना इससे पहले हम इधर ट्रेड ले लेते, मान लो हम इधर पुट की ले लेते, तो उधर ये हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाता। इधर कॉल में ले लेते कि गई भाई, हमें वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का प्रॉपरली। और ये भी नहीं कि सेटअप बन गया उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई एडिशनल कंफर्मेशन है कि नहीं, कि कुछ मतलब क्लैर। हमें ट्रेड करना, हमें मजदूरी नहीं करनी, हमें एक राजा की तरह ट्रेड करना है। मतलब कि एक अच्छी क्वालिटी ट्रेड करनी है। क्वालिटी ऑफ ट्रेड वी हैव टू इंक्रीज instead of number of trades. It doesn't matter that how much you trade, but the it matters most the type of which you trade. Are you understanding ना क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी। क्वालिटी भले आप 10 ट्रेड ले लो जिनमें क्वालिटी अच्छी ना हो, पर एक एक ट्रेड जिसमें क्वालिटी हो, यदि वो आपको 70 से 80, 50 से 60 पॉइंट आपको मिल दे रहे हैं ऑप्शन के, वो ही तो हमें ट्रेड चाहिए भाई। हमें इधर मजदूरी करने थोड़ी ना है कि बार बार ट्रेड ले ली, ये ले ली। अपनी जैसी ट्रेड बनेगी सही जगह, तो उस पे बेस पे हमें ट्रेड करना है। थैंक यू भाई, देखते हैं बाद में। अभी तक के लिए बाय।